सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। सलामती की आवाज़ मेरा ख्याल है 2-3 काम तक पहुँची। आपकी सलामती हो, आपकी सलामती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम खुदावन के कलाम को, जो हमारी ज़िंदगी, हमारी शिफा, हमारी बरकत, हमारी रिहाई, हमारी सांसें जो चल रही हैं, इसी कलाम की बदौलत है। इसे सुनते हैं। ये जो रोज़ की रोटी है, ये जो ब्रेड है, आइए हम इसे खाते हैं और बरकत पाते हैं। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 16 मशहूर आयत है। 3 बाब और 16 कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावन के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जान पे खुदावन की खास बरकत और खुदावन का शुक्र हो। खूबसूरत आयत है मोहब्बत के बारे में और टॉपिक भी है मोहब्बत। 2 दिन बाद हम मदर्स डे मनाने को हैं, जो माँ की मोहब्बत का दिन है, और ये हम खुदा की मोहब्बत के बारे में जानेंगे। दुनिया में हर तरह की मोहब्बत पाई जाती है, बहन भाइयों की, दोस्तों की, उस्ताद शागिर्द की, मियाँ बीवी की, बाप की बेटी की, माँ बेटी की, हर तरह की मोहब्बत हमें नजर आती है। लेकिन ये जो मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं नजर आती। कोई भी ऐसी मिसाल हमें नजर नहीं आती। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, आपसे, मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई में कोई भी है, खुदा ने कहा कोई भी, चाहे मुस्लिम, हिंदू, कोई भी मजहब का है, जो कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐसी मोहब्बत तो कोई नजर नहीं आती। महबूब जरूर मोहब्बत का इजहार करते हैं, हाय तू ना मिली तो मैं मर जाऊं। लड़कियां भी कहती हैं, जानू तुमसे शादी ना हुई तो शायद मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन खुदा ने तो हमसे मोहब्बत कैसी रखी, ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना प्यारा बेटा, कलाम में लिखा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। उस प्यारे बेटे को आपकी और मेरी मोहब्बत की खातिर कुर्बान कर दिया। कौन करता है ऐसी मोहब्बत? कोई भी नहीं कर सकता। कलाम में अगर हम देखें रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह आपकी और मेरी खातिर हुआ। जान दी, इसमें ये नहीं कि ये गुनहगार है तो मैंने इसके लिए जान ही देनी, चुननी है मैंने, कुछ इतने चुननी है, ये अच्छी, इनके लिए जान देनी, इनके लिए मैंने जान ही देनी। बल्कि कलाम में लिखा है कि मसीह ने हम पे मोहब्बत ऐसे जाहिर की है कि हम गुनहगार ही हैं, फिर भी हमारी खातिर जान दे दी। मिसाल है कोई ऐसी मिसाल नहीं जो इतनी खूबसूरत मोहब्बत कर सके। दावे बहुत करते, महबूब बड़े दावे करते, और मेरे जैसी मोहब्बत है तेन कोई कर नहीं सकता। जितनी मैं मोहब्बत करता हूँ कोई तुम्हें नहीं कर सकता। और जब शादी हो जाए तब भी ये तंजबाजी चलती रहती, इतनी मोहब्बत तुम्हें कोई नहीं दे सकता था जितनी मैंने तुम्हें दी है। पर कलाम में देखें, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कोई ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकता, खुदा ने करके दिखाई।
यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ। बेशक ऐसा ही कौन जान दे सकता है? कोई नहीं। खुदा दावे जरूर करते हैं कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन जब जान देने की बारी है सबसे पहले महबूब ही भाग जाते हैं। जान नहीं देनी भाई, बस वैसे ही क्या थी मोहब्बत करना, पर जान देने की गल नहीं। किसी महबूब ने कहा तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? पर मसीह ने अपने आप को सलीब पे कुर्बान करके हमारी खातिर जान देके हमारे उन गुनाहों को अपनी मोहब्बत के पर्दे से ढांप दिया। हालेलुया, हालेलुया। कौन ऐसी मोहब्बत करता है? अपनी मोहब्बत के पर्दे से ढांप दिया। हम एक और हवाला निकालेंगे, यूहन्ना का खत, पहला खत और उसका 2 बाब और उसके 15 आयत में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कलाम का फैसला है कि जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। खुदा की मोहब्बत है तो ये सारी दुनिया की चीजें बेमानी है। खुदा की मोहब्बत सबसे अफजल है। और कलाम में भी लिखा है कि जो मुझसे ज्यादा किसी और को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। अगर हम अपने महबूब को खुदा से ज्यादा अहमियत देते तो हम खुदा के लायक हैं। हमारी सोच, हमारे ख्याल सब निकम्मे हैं। हम खुदा के लायक ही नहीं। खुदा ने तो जो आसमानों में भी नहीं समझ सकता, जब हम पुकारते तो हमारे दरमियान तब नशी होते। ये तो उनकी मोहब्बत है। मुझे एक बात याद है, एक मुसीबत में कोई पड़ा हुआ दोस्त था, बड़ी तकलीफ में उससे एक खून हो गया और दोस्त जो हर वक्त उसके साथ रहते थे, काफी ऐश करते, वो पैसे उड़ाता उन पे, और जब उससे खून हो गया और उसने फोन किया अपने दोस्त को फोन करके कहता है, दोस्त यार मुझसे ये कत्ल हो गया, जरा तू आना। कहता है ओ यार मैं तो बड़ी दूर हाँ, मैं तो गड्डी चला रही हूँ, मैं बाद चो तेरे नाल गल कर। हालांकि वो सो रहा था और बिस्तर में था और उसने कहा कि मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसने टाल दिया। फिर उसने दूसरे दोस्त को फोन किया जिस पे पैसे उड़ाता था। उससे कह रहा है यार मुझसे गलती हो गई, मुझसे कत्ल हो गया, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ यार, मुझे बचाओ। मैं हर वक्त बाद में तुम लोग के साथ रहा, बड़े पैसे उड़ाए, बड़ा साथ दिया, इतनी मोहब्बत करता रहा। अब इस मुश्किल वक्त में मुझे अकेला ना छोड़ो, आओ मेरे साथ और मुझे इस मुश्किल से निकालो। कहता है यार पैसे की गल अलग है, ऐश की गल अलग है, या खून की गल है, और मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ कि उसे तन्हा छोड़ दिया। लेकिन आपका और मेरा खुदा क्या कहता है? कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बहन भाई तुम्हें छोड़ जाएंगे, मैं तुम्हें कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जो मैं कभी तन्हा नहीं छोड़ता, हर वक्त हमारे साथ रहे। और कलाम में भी लिखा है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखो। दुनिया की चीजें क्या है? क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। और आगे कलाम में लिखा है दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशें मिटती जाती है, जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। दुनिया की चीजें तो मिट जाएंगी। बहुत सी हमारे पास दौलत हो और हमें अचानक ही हार्ट अटैक हो, मर जाए, तो घर में इतनी दौलत है, क्या हम साथ लेके जा सकते हैं? नहीं, वो यही रह जाएगी। दुनिया की दौलत, दुनिया की चीजें यही रह जाएंगी। लेकिन अगर खुदा की मोहब्बत में आप कायम हैं तो उन सबकी मुकाम में आपको विरासत मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसी में कायम हो जाए, दुनिया की चीजों को छोड़ दे, जिसमें
कलाम में लिखा है आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, शेखी, हसद, ये सारी चीजें दुनिया की चीजें, पर कलाम में लिखे दुनिया और दुनिया की चीजें मिट जाती है, पर अपनी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत कायम रहेगी। जब आप जमीन से कूच करेंगे और आसमान पे जाएंगे तो आपके दिल में खुदा की मोहब्बत होगी, तो उस बादशाही के वारिस ठहरेंगे। हालेलुया, आमेन आमेन हालेलुया। दुनिया की चीजों से मोहब्बत करेंगे, जैसे उस शख्स का हाल देखे कि मैं कोठरियां ढाके बड़ी कोठरियां बनाऊंगा, मेरे पास तो बहुत सा सामान है, और वो अपने आप से कहता है मेरी जान खा पी ऐश में, तेरे पास बड़ा सामान जमा हो गया है। अब क्या हुआ, रात को ही फरिश्ता ने उससे आके कहा कि आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब करना चाहिए। जो इतना माल जमा किया वो किसका होगा? तेरे माल खजाने होरा ने ले जाने ने। तो दुनियादारी की चीजों की तरफ ध्यान ना दे, खुदा की मोहब्बत की तरफ ध्यान दे, जो अपनी मोहब्बत है जो कायम रहती है। 2 दिन बाद हम मदर्स डे मनाने को हैं और हम माँ की मोहब्बत को भी डिस्कस करेंगे। माँ की मोहब्बत, जैसे हम खुदा की मोहब्बत कहते हैं ना, वैसे कोई नहीं कर सकता, ऐसी ही माँ की मोहब्बत है। खुदा ने माँ के अंदर अपने जैसी मोहब्बत डाली है, ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। अगर कोई दोस्त कहे ना मैं बड़ा प्यार कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो माँ प्यार करती है वो दोस्त प्यार नहीं करता। ऐसा ही है। आपकी सहेलियां आपको गुमराह कर सकती है, लेकिन माँ आपको सही रास्ता दिखाएगी, वो कभी आपको गुमराह नहीं करेगी। अगर बच्चों से गलती भी हो जाए ना, तो माँ अपने मोहब्बत के पर्दे से उस गलती को, उस गुनाह को ढांप लेती, जैसे खुदा ने अपनी मोहब्बत से हमारे गुनाहों को ढांप लिया। बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन माँ हमेशा उन गलतियों पे अपनी मोहब्बत से पर्दा डाल के कहती कि तेरा प्यो इधर डांटे ना, कि तेरा प्यो ना इन्हें फुट ला दे, नहीं कुछ नहीं होया, कोई ऐसी कहो हमें कुछ नहीं होया, वो अपने बच्चों को बचा लेती है। इस तरह खुदा कहता है कि मैं तुम्हें भी जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, मैं तुम्हें भी अपने परों के नीचे छुपा लूंगा। हालेलुया। ऐसा ही, आमेन। कौन ऐसी मोहब्बत कर सकता है? खुदा ने की और माँ ऐसी मोहब्बत कर सकती है। मुझे एक स्टोरी याद आई माँ से। 4 बच्चे थे और 5वां एक छोटा बेटा था। एक बेटी थी, 3 बेटे थे, 4 बच्चे। अब उनकी काफी जायदाद थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बाप तो है नहीं, सारी जायदाद हमें दे दो तो बांट लेते हैं, जायदाद जो है बांट लेते हैं। छोटे बेटे ने कहा कि तुम जायदाद ले लो, मुझे सिर्फ माँ दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी जायदाद तुम ले जाओ, लिख के दो मुझे। आज के बाद इस माँ से तुम लोगों का ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो माँ की इज्जत नहीं करते थे, उनको सिर्फ जायदाद चाहिए थी। वो लड़का पेपर लेके आया, हुकूमत के पेपर जो होते हैं वो लेके आया और कहा लिख के दो मुझे कि आज के बाद ये माँ तुम लोगों की नहीं है, ये माँ सिर्फ मेरी है, ये जायदाद ले लो, ये सब कुछ ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ चाहिए। और उसने अपनी माँ को अपने साथ रखा और उस माँ ने उसे गले लगा के इतना रोई कि सिर्फ मैंने इस बेटे को जन्म दिया है, क्या मैंने इन 3 बच्चों को जन्म नहीं दिया? मैंने सिर्फ इस बेटे को जन्म दिया है, क्या इस बेटी को जन्म नहीं दिया? क्या इन 3 बेटों को जन्म नहीं दिया? क्या ये 2 बेटे भी मुझसे पैदा नहीं हुए? आज ने माँ की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ इस बेटे को फिक्र है। और वो बेटा उस माँ को अपने साथ ले गया, हालांकि वो बहुत गरीब था, उसके पास सिर्फ टूटा फूटा एक घर था। वो ले गया माँ को और वो बच्चे उन पैसों को लेके ऐश इशरत करते रहे। बेटी ने भी परवाह नहीं की, आजकल के ज़माने की बात कर रही हूँ, उस बेटी ने भी परवाह नहीं की।
और वो भी कहती है कि मैं क्यों संभाला। वो भी चली गई और बेटे भी चले गए। अब वो एक छोटा बेटा, लेकिन वो बहुत बेवकूफ सा था, सादा सा था। और तो जो बेटे थे वो चालाक थे और बेटी भी चालाक थी, तेज थी। वो लेके और माँ ने उस बेटे के साथ जिंदगी गुजारी। उस बेटे ने संभाला, ख्याल रखा। और फिर अचानक खबर आई कि उसके नाना जी की डेथ हो गई है और नाना की जायदाद है बहुत ज़्यादा। उस नाने ने, क्योंकि माँ ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए बाप उससे बात नहीं करता था। और जब उसके मरने के दिन नज़दीक से कहा मेरी बेटी को बुलाओ। बेटी को बुलाया, उसने अपनी सारी जायदाद जो थी अपनी बेटी को दे दी। और वो बच्चा जो माँ का ख्याल रखता था वो अमीर हो गया, गाड़ियाँ, घर, क्योंकि उसने क्या लिया? अपनी माँ की माँ ली। जिसको माँ मिल गई उसको सब मिल गया। और फिर जब देखा बड़ी जायदाद है, सब कुछ है, उनके कानों तक बात पहुंची, बेटी और बेटों तक। फिर वो आए और आके कहते नाने दी जायदाद है ना, साडा भी तो हिस्सा कटो है, तो नाने दी जायदाद है ना। उसने कहा ये पेपर देख लो, इस पे क्या लिखे गए थे? ये माँ अब तुम्हारी है। तो जब माँ मेरी है, माँ की हर चीज भी मेरी है। हालेलुया। और ये उससे मोहब्बत दिखाई। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। मदर्स डे आ रहा है, सिर्फ एक दिन हैप्पी मदर्स डे ना बोले। जैसे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ऐसे ही मेरे बच्चों में आप सबसे कहना चाहते हैं अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत रखें कि दुनिया की चीज़ों को, दोस्तों को एक साइड पे रखें और सबसे अफजल रिश्ता अपनी माँ का के साथ बनाया। हालेलुया। अपनी माँ को इज्जत दें, क्योंकि माँ के अलावा आपसे कोई बयान नहीं कर सकता। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, ऐसे ही जब तकलीफ होती है ना तो माँ अपने बच्चों के लिए जान देती है, रात भर जागती है, तकलीफ में रहती है, पर वो अपने बच्चों को संभालती है। और वही बच्चे जो बड़े हो जाए तो उन्हें पता नहीं होता कि क्या माँ ने जब अपने बातन में रखा, 8 महीने 9 महीने रखा, और जब पैदा किया उसे कुछ नहीं पता। जब उसने पैम्पर लगाए, जब उसने दूध पिलाया, जब उसने कपड़े चेंज किए, जब उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस माँ को कुछ नहीं पता। माँ तेनों कुछ नहीं पता। उस माँ की मेरे बच्चों इज्जत किया करो, उस माँ का दिल कभी ना दुखाया करो। ये भी मैंने स्टोरी सुनाई। उसने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। और जिसे माँ मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां हो जाएंगे। जिसे माँ मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। माँ की भी इज्जत किया करें, क्योंकि माँ के बगैर कुछ भी नहीं। आखिरी आयत निकालेंगे कलाम मुकद्दस में से, निकालिए पहला यूहन्ना का खत 4 बाब। उसकी 16 आयत। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हम उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है, वो खुदा उसमें कायम रहता है। आमीन। जो खुदा को हमसे मोहब्बत है हम जान के, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को भी देने से दरेक ना किया, आपकी और मेरी खातिर कुर्बान कर दिया। तो कौन ऐसी मोहब्बत दिखा सकता है? अब हम जान गए कि खुदा ने दुनिया से, आपसे, मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इसमें मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और कलाम में लिखा है खुदा मोहब्बत है और जो खुदा में कायम रहता है वो मोहब्बत में कायम, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है।
आमीन। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।